Good morning, student. This is worksheet first solution for the class 5th, chapter 3rd, varied climate. First question is fill in the blanks. Okay, so let's start with the solution. Point 1 is the condition of the atmosphere on a particular day at a particular place is called the weather. एटमॉस्फेयर की कंडीशंस जो होती हैं पर्टिकुलर प्लेस की, दैट इज कॉल्ड वेदर ऑफ अ डे, जो उस दिन की एटमॉस्फेयर की कंडीशंस होती हैं. क्लियर. द सेकेंड पॉइंट इज द डैश जोन हैव अ वार्म क्लाइमेट. कौन सा जोन है जिसका क्लाइमेट वार्म है? दिस इज अ टॉरिड जोन. द थर्ड पॉइंट इज टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ. कौन सी ऐसी चीज है जिसके साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है? दिस इज हाइट. जैसे जैसे हाइट आपकी इंक्रीज होगी टेम्परेचर डिक्रीज होगा. फोर्थ पॉइंट इज द टॉरिड जोन इज ऑल्सो कॉल्ड द विच रीजन. टॉरिड जोन को हम और किस नाम से जानते हैं? दिस इज नोन एज अ ट्रॉपिकल रीजन. द फिफ्थ पॉइंट इज द फ्रिजिड जोन इज ऑल्सो नोन एज. फ्रिजिड जोन को हम किस अनदर नेम से जानते हैं? दिस इज पोलर रीजन. The sixth point is the height above the sea level is called. sea level की जो height है उसको हम किस नाम से बुलाते हैं? This is a altitude. Okay, so this is a fill in the blanks complete. Now we come to the question answers. Answer the following question. There is a first question. Differentiate between the weather and climate. Within and climate में difference. The first is weather. Weather is the temporary condition of the atmosphere at a place. Weather एक temporary condition है जो change होती रहती है of a particular place की. Okay, and the climate is a overall average weather at a place over a period of time. क्लाइमेट क्या है? ओवरऑल एवरेज है वेदर का उस पर्टिकुलर प्लेस का एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम का, जैसे 10 ईयर्स हो गया, 20 ईयर्स और 30 ईयर्स वट एवर. सेकेंड डिफरेंशिएट इज अ वेदर कैन चेंज विद इन अ फ्यू मिनट्स और आवर्स. वेदर चेंज हो सकता है कुछ मिनटों में भी और कुछ घंटों में भी, जबकि जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू चेंज. क्लाइमेट चेंज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर. ह्यूमिडिटी एग्जैक्टली वो अमाउंट है जो वाटर वेपर है जो एयर में रहता है. एंड द मोर वाटर वेपर दैट इज प्रेजेंट. जितना ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट रहेगा एयर में, द मोर ह्यूमिडिटी इट इज. उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हम उसे बोलते हैं. जितना ज़्यादा वाटर वेपर रहेगा एयर में प्रेजेंस, उतनी ज़्यादा हम ह्यूमिडिटी काउंट करते हैं. दिस इज टू टाइप, एब्सोल्यूट and the relative humidity. Okay, the third question is describe the different climate zones and with the diagram. तो different kind of climatic zones को define करना है. The first one is torrid zone, second is temperate zone and the third one is frigid zone. इनके different name हैं, इनको और भी different name से जाना जाता है. तो द फर्स्ट टॉरिड जोन को ट्रॉपिकल रीजन से भी जाना जाता है, टेम्परेट जोन को हम टेम्परेट रीजन भी बोलते हैं, एंड द फ्रिजिड जोन को हम पोलर रीजन या फिर टुंड्रा रीजन के नाम से भी जानते हैं. ओके, सो इनको थोड़ा सा और डिटेल में रीड करते हैं. द टॉरिड जोन, द क्लाइमेट इन द टॉरिड जोन इज हॉट एंड ह्यूमिड बिकॉज सन रेज फॉल्स डायरेक्टली ऑन दिस एरिया. टॉरिड जोन नियर द इक्वेटर का एरिया है जहाँ पे सन रेज डायरेक्टली फॉल होती हैं, जिस वजह से यहाँ सबसे ज़्यादा वार्म क्लाइमेट होता है और उस एरिया को हम टॉरिड जोन कहते हैं. ओके, द नेक्स्ट वन इज द टेम्परेट जोन. इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिकल इट लाइज बिटवीन द टॉरिड एंड फ्रिजिड जोन. ये दोनों हेमिस्फीयर में, बोथ नॉर्दर्न एंड साउदर्न, दोनों हेमिस्फीयर में टॉरिड और फ्रिजिड जोन के बीच का एरिया है. दिस एरिया इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. ये बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है. इसका जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट टेम्परेचर ही रहता है. ओके, द फ्रिजिड जोन, द लास्ट वन इज फ्रिजिड जोन. दिस जोन इज ऑल्सो कॉल्ड द टुंड्रा रीजन. इसे टुंड्रा रीजन भी बोलते हैं. द क्लाइमेट ऑफ दिस जोन इज वेरी कोल्ड. इस जो एरिया का जो
क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो 3 एरिया हैं, 3 एरियाज हैं इसमें, 3 जोन्स हैं और 3 अलग अलग क्लाइमेट के हैं। टॉरिड हॉट क्लाइमेट का है, टेम्परेट मॉडरेट क्लाइमेट का है, एंड द लास्ट इज फ्रिजिड कोल्ड क्लाइमेट का है। क्लियर? आप इसको डायग्राम में भी देखिए, बीच में आपने हेमिस्फेयर डिफरेंट कर अलग से सेपरेट कर दिए विद द इक्वेटर। तो अप साइड का नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया और डाउन साइड का साउदर्न हेमिस्फेयर हो गया। बट ये जो 3 जोन्स हैं ये फिर से ईच ऑफ हेमिस्फेयर को 3 डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करते हैं। नॉर्दर्न टॉरिड जोन जो कि हॉटेस्ट एरिया है, नॉर्दर्न टेम्परेट जोन जो कि मॉडरेट टेम्परेचर है, एंड नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन जो कि कोल्ड एरिया है। सेम एज वेल एज साउदर्न में भी है, साउदर्न टॉरिड जोन जो कि हॉट एरिया है या हॉट क्लाइमेट एरिया है, हॉट रीजन है, एंड देन द साउदर्न टेम्परेट जोन जो कि मॉडरेट टेम्परेचर या मॉडरेट क्लाइमेट का एरिया है, एंड द लास्ट वन इज साउदर्न फ्रिजिड जोन जो कि बिल्कुल ठंडा कोल्ड क्लाइमेट का एरिया है। तो विद द डायग्राम दिस वन इज क्लियर। नाउ वी कम टू द next last question of the worksheet. This is fill the column. There is given factors influencing climate. कौन से ऐसे factors हैं जो climate को influence करते हैं, प्रभाव डालते हैं, जिसकी वजह से climate change होता है। So there is first one is distance from the equator. I told you कि जैसे हमारे different zones change होंगे, torrid, temperate, frigid, वैसे ही हमारा जो climate है वो भी change होगा, hot, moderate या cold होगा। Next is the height from the sea level. एल्टीट्यूड बताया था मैंने आपको, जितना ज़्यादा हम सी लेवल से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज होगा और कोल्ड क्लाइमेट होता जाएगा। The third one is humidity, water vapor present in a air, this is called humidity, जिसकी वजह से climate change होता है या climate का जो temperature है वो increase या decrease होता है। The next is direction of the wind, जिस तरफ से हवा आ रही है, अगर वो हवा समुद्र की तरफ से आ रही है तो ठंडी रहेगी, अगर वो हॉट रीजन की तरफ से जा रही है तो गर्म होगी। तो ये डायरेक्शन ऑफ विंड्स पे भी इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट। एंड द लास्ट वन इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से कोई जो एरिया है, लैंड है, वो कितना दूर है, इस पे भी क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है। तो दिस वन इज अ solution of worksheet first. So I hope you understand this one very well and write down this one. Thank you.